अब पुण्यवान कौन है ये मुझे पता नहीं है। पहले मेहनत करने के बाद भी स्वस्थ रहते थे, और अब मेहनत नहीं है, काम नहीं है, फिर भी बीमार रहते हैं। अब पुण्य का उदय किसका ये आप जानो, ये मैं नहीं कहूंगी। पहले के समय में दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी गर्भ में बच्चा होता था और 9-9 महीने तक महिलाएं काम करती थी, चक्की चलाती थी, पूरा काम करती थी, घर का पूरा काम करती थी, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब वो एक होता है और वो बेचारी हमेशा के लिए बीमार हो जाती है। पहले 10-10 होते थे, फिर भी महिलाएं मजबूत होती थी, कहीं कोई शरीर में कमी नहीं होती थी। अब वो एक होता है, आते ही तो सबसे पहले बेड रेस्ट, गर्भ में आया, अब सास बेचारी काम करेगी क्योंकि बहू को बेड रेस्ट बता दिया है। नहीं चलता होगा शरीर, अपने पीहर चली जाएगी, अपनी मां से सेवा करवाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत करने से शरीर खराब नहीं होता है, मेहनत करने से शरीर अच्छा होता है। तो साधनों को कम प्रयोग में लो और साधना की जिंदगी जियो, तो शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छे होंगे, भाव भी अच्छे होंगे। और केवल साधनों के ऊपर डिपेंड हो गए, अब जिसके पास मोबाइल है उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जिसके पास नहीं है बेचारे को कितनी टेंशन है। मान लो बहू के पास मोबाइल है और सास के पास नहीं है, अब कह सकती नहीं क्योंकि चलाना नहीं आता है। और उस सास की टेंशन पूछो कि कितनी टेंशन उस सास को। अरे नहीं, जब तक मोबाइल नहीं है तभी तक शांति है। मोबाइल से शांति नहीं, मोबाइल से हमारी शांति भंग हो जाती है। आप क्या समझते हो मोबाइल से शांति है? जितना आप मोबाइल चलाओगी उतना आंखों पे जोर पड़ेगा। अब आप मंदिर में बैठी हो, पूजा कर रही हो शांति से, और घर में जरा सा कुछ हुआ, बहू ने फटाफट तुम्हें फोन कर दिया, तुम्हारी पूजा भी रह गई। कम से कम मोबाइल नहीं होता तो कम से कम पूजा तो शांति से हो जाती। भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं लोग, परिक्रमा लगाते लगाते मोबाइल की घंटी बज जाती है। अब ध्यान भगवान से हटके उस मोबाइल में चला गया, पता नहीं किसका फोन है। पहले मोबाइल सुनेंगे, बाद में दर्शन के गए, खत्म हो गए। जो भावों को लेकर आप मंदिर आए थे वो भाव खत्म हो गए। आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अरे बोलो ना, आप बोलते नहीं हो, जोर से बोलो। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब इस बीच में यदि आपके मोबाइल की घंटी बज जाए, बताइए प्रवचन गया, दिमाग कहां जाएगा अब आपका? मोबाइल में। हो सकता है कि आपको 20 सभा से उठा के बाहर ले जाए, हाँ बाहर ले जाए कि भाई यहां तो आवाज नहीं आ रही। पहले उसकी बात सुननी जरूरी नहीं है, पहले आत्मा की कहानी सुननी जरूरी है। और इस आत्मा की चलती हुई कहानी में से मोबाइल ने तुम्हें बाधा डाली और यहां से उठाकर ले गया। जो समय तुम्हारा स्वाध्याय में लगना चाहिए था, अब दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो पहले के समय को बच्चों को तुम जो है टाइम पूरा देती थी, वो तुम्हें पूरा टाइम देता था। अब आजकल के बच्चे माँ बाप को टाइम देते हैं? पहले तो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से घर आएंगे तो दिन भर अपने फ्रेंड से चैट करेंगे, दिन भर उनसे मोबाइल में बात करेंगे। अब मम्मी कह रही ले बेटा दूध पी ले, रुक जाओ ना मम्मी, ले बेटा दूध पी ले, बहुत देर हो गया, रखा ठंडा हो गया, अरे रुक जाओ ना मम्मी। मम्मी से बात करने का टाइम नहीं उस मोबाइल के पीछे। जो यहां नहीं है उससे बात करने का टाइम है, लेकिन जो सामने है उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है। बताइए मोबाइल ने सुख दिया है या दुख दिया है? ये आप ही बताओ। पहले की लड़कियां भागती थी लेकिन परसेंटेज कम था। यदि पूरे समाज में 2-5 साल में कोई एक लड़की भाग गई तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब घर घर की कहानी हो गई है। बताइए मोबाइल ने सुख दिया कि दुख दिया? अब हर लड़की माँ बाप को धोखा देने, हर लड़की नहीं, जो गलत है वो हाँ जो गलत है, हाँ मतलब वो लड़कियां माँ बाप को धोखा दे रही हैं। तो मोबाइल ने तुम्हें सुख दिया कि दुख दिया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मोबाइल जरूरी नहीं है कि सुख का ही कारण है। यदि तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारे भाव उसके कारण से दिन भर अशुद्ध रहते हैं, तो समझना मोबाइल सुख का कारण नहीं है। और यदि आपको कोई काम ना हो, आपका व्यापार ना चलता हो, आपको इस तरह का काम ना हो, तो आप मोबाइल लेना भी मत। जिसके पास ना हो वो लेना भी मत। बहुत शांति है मोबाइल के बिना।
नहीं तो जहां जाओ वहीं घंटियां बज रही हैं, वहीं। हाँ, और झूठ बोलना सिखा दिया मोबाइल ने। सिखाया नहीं सिखाया, बैठे हैं कोटा में और बता रहे हैं जहाजपुर में, या बैठे हैं जहाजपुर में बता रहे हैं भीलवाड़ा में। भाई साहब अभी हम भीलवाड़ा में, अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं। ये झूठ दिन भर झूठ बुलवाता है। अच्छा प्रयोग करो उसका, उसका प्रयोग पाप में मत करो, पुण्य में करो। अच्छा हो सकता तो करो, वरना मत करो। तो बंधुओं, वो राजा भी साधना में वो साधनों में जीता था, और सन्यासी साधना में जीता था। उसके पास सारे साधन थे, मगर उससे मोह माया नहीं थी। मोबाइल है, जरूरी है, रखिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। घर में आज साधन भरे पड़े, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये तीन नहीं पूरा काम करती, अब आगे की जरूरत ही नहीं है। अभी एक लड़की आई थी, वो पूना में काम करती है, तो चर्चा आई। चर्चा में उसने बताया कि हम रोबोट बनाने की, वो इंजीनियर हूं मैं, रोबोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा रोबोट बना के क्या करेंगे? बोले ये जो बैंक है ना, सब बैंकों में और जितनी मशीनें हैं सब में रोबोट लगाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर बोले वहां आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ तुम रोबोट लगा दोगी तो बेरोजगार और ज्यादा हो जाएंगे। और दिक्कत यह है कि आदमी ईमानदार नहीं है और रोबोट ईमानदार रहेगा। बेईमानी के कारण से रोबोट बनाने की जरूरत पड़ रही है। यदि बेईमानी ना हो तो रोबोट बनाने की जरूरत ना पड़े। भारत में जितना धर्म है उतनी, बोलो ना, अरे बोलो ना, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। जापान का एक मजदूर जब जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पर 3 रुपए लेता था। ऐसा शायद इसी तरह का कुछ सुनने में आया, मुझे पढ़ा था शायद कहीं, कि 3 रुपए जापान का मजदूर लेता था और 1 रुपए भारत का मजदूर लेता था। कहीं काम चल रहा था तो जो नेहरू जी थे उन्होंने जापान के मजदूरों को काम पे लगा दिया। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बोले वहां के मजदूर 3 रुपए ले रहे हैं, हमारे भारत का मजदूर 1 रुपए ले रहा है, तुम क्यों ऐसे फालतू खर्चा करते हो, क्यों फालतू खर्चा करवा रहे हो? तो नेहरू जी ने कहा कि भारत के एक मजदूर को काम देने के बाद हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और जापान को मजदूर को काम दे दिया तो वो काम उतने समय में पूरा करके देगा। भारत का मजदूर यदि एक को काम दिया तो एक उसको पीछे देखने के लिए लगाना पड़ेगा। जापान के मजदूर को पीछे देखने के लिए किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा पढ़ता तो देखना पड़ता, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, देखना पड़ता नहीं तो वो माँ बाप को ही बुद्धू बनाता है। हो सकता है कि वो मोबाइल चला रहा हो, कंप्यूटर चला रहा हो, बच्चे हैं कंप्यूटर में बैठे हैं, चैट कर रहे, कोई काम कर रहे, मम्मी को तो पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रही। उसे तो ये पता, हाँ मेरी बेटी पढ़ रही है। क्या कर रही है? मेरी बेटी पढ़ रही है। अब वो क्या कर रही है वो तुम्हें नहीं पता है। इस तरह से बहुत ज्यादा, इस तरह विदेशों में धर्म कम है मगर ईमानदारी ज्यादा है, और आगे भारत में धर्म बहुत ज्यादा है मगर आगे आप बोलो, आगे मैं नहीं बोलूंगी। है तो बंधुओं, वास्तव में थोड़े से हम ईमानदार बने, थोड़े से ईमानदार बने खुद के प्रति भी और जिसने हमें काम बताया है उसके प्रति भी। एक और बता दूं मैं, एक लड़का था, अकाउंट का काम करता था, तो वो लड़का को कुछ पेंडिंग काम भी मिला। तो एक दिन आके वो मेरे से कहता है, बोले ये काम ना मैं 2 दिन में निपटा सकता हूँ जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन निपटाऊंगा नहीं, क्योंकि यदि मैंने काम पूरा कर दिया तो मेरी कीमत क्या रहेगी फिर, इसलिए लटका के रखूंगा ताकि ये मुझे पूछते रहें। मैंने कहा हद हो गई, इस पूछ के चक्कर में काम पेंडिंग जो पड़ा है उसको पूरा करने तैयार नहीं। ईमानदार पैसा पूरा ले रहा है काम करने का मगर काम करने तैयार नहीं है। यहाँ यही सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है। अरे बोलो ना, यहाँ एक आदमी
4 आदमी के बराबर खाता है और 4 आदमी 1 आदमी के बराबर काम करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करी, आजकल की प्राइवेट कंपनियां पूरे नींबू की तरह निचोड़ के काम ले रही हैं। हाँ, वो जितना दे रही हैं उससे चौगुना प्राइवेट कंपनियां, सरकारी की बात नहीं कर रही मैं, प्राइवेट कंपनियां जितना दे रही हैं उससे चौगुना काम भी ले रही हूं, बच्चों को करना पड़ रहा है। नहीं करोगे तो प्राइवेट कंपनी 1 मिनट में निकाल देगी। और जो सरकारी है, आजकल सरकार भी बहुत होशियार हो गई है। हाँ, सरकार भी छोड़ती नहीं है, इतना लोड डाल देती है कि करना ही पड़ेगा। सरकार ने भी पूरा पक्का कर लिया कि काम जरूर करवाएंगे। पहले तो फिर भी ये बात थी कि सरकारी ऑफिसर या उनको काम कम होते थे, वो बैठे बैठे टाइम पास करते थे, अब वो बात नहीं रही। अब तो सरकार भी होशियार हो गई, पूरा काम करवा रही है, तो अच्छी बात है। एक है कि डंडे से काम करवाना और एक है कि हम स्वयं अपनी ईमानदारी से काम करें, दोनों में अंतर है कि नहीं है। हम अपनी ईमानदारी से करेंगे तो ये धर्म भी हो गया। कर्म में धर्म कैसे होता है कि जितना काम बताया उतना काम पूरा कर दिया, तो कर्म किया और अच्छे से किया और जैसा बताया वैसा किया, ये धर्म भी हो गया साथ में। ईमानदारी दुनिया का बहुत बड़ा धर्म है। बात समझ में आई ना? ईमानदारी दुनिया का बहुत बड़ा धर्म है। तो एक काम करने में पूर्ण ईमानदारी के साथ में, लोग पतली गली का रास्ता निकालते, इसको ऐसे करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये काम ना बढ़िया रहेगा। हमारे यहाँ शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं, जुगाड़। जैसे शिखर जी जाते हैं, शिखर जी जाते हैं तो लंबे रास्ते से नहीं, बीच में शॉर्टकट है ना, यहाँ से चलते हैं। और कभी कभी कोई कोई तो शॉर्टकट के चक्कर में जंगल में भटक जाता है, पहुंच जाता है जंगल में। फिर वहां कुत्ते वगैरह होते हैं, वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, कई बार धोखा खा जाते हैं, इस शॉर्टकट के चक्कर में कई बार धोखा खा जाते हैं। तो ईमानदारी से जो रास्ता चल रहा है उसी रास्ते पे चले ना। हम अलग से अपनी होशियारी क्यों दिखाएं? हम बहुत होशियारी दिखाते हैं। तो बंधुओं, साधना और साधन 2 शब्द हैं, साधना और साधन। साधन मिल गए, साधना चली गई। साधनों को छोड़ो तो साधना का जीवन मिलेगा। आजकल कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता है। एक कोई चीज घर में मिक्सी खराब हो जाए, फिर देखो क्या हल्ला मचता है घर में। अब सिलवट्टे पर चटनी बांटनी पड़ेगी, अब पीसने वाला सारा काम सिलवट्टे पे करना पड़ेगा। अरे कर लो ना, कम से कम तुम्हारे हाथ में जितनी जंग लग गई ना वो उससे निकल जाएगी। खराब हो गई कोई बात नहीं, हल्ला मचा देते, भाइयों को परेशान कर देते हैं। चटनी बनाना छोड़ देंगे, मिक्सी खराब हो जाएगी, चटनी नहीं बनाएंगे। मेहनत नहीं कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करो शरीर से। हाँ, मेहनत से शरीर मजबूत होता है। मैं कई बार बताती हूं कि जितने तसले उठाने वाले मजदूर हैं ना, रूखी रोटी खाते हैं, घी नहीं खाते, जूस नहीं पीते, और उसके साथ ही आपके जैसे प्रोटीन वाले सामान भी नहीं मिलते हैं। दाल तो शायद बहुत दूर होगी उनसे, और यहाँ दाल भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, और जूस भी पी रहे हैं, प्रोटीन वाले सामान भी खा रहे हैं, काजू बादाम भी खा रहे हैं, और उसके बाद भी कैल्शियम की कमी है, उसके बाद भी ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके बाद भी कमजोरी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं। और वो पूरी मेहनत करते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत हैं और ब्लड भी, हीमोग्लोबिन भी पूरा है उनके पास में, जबकि वो रूखा सूखा खा रहे हैं। किससे बना, किससे मजबूती आई? 2 किलोमीटर यदि मंदिर है, पैदल जाओ, रोज पैदल मंदिर जाओ। गर्मी है, गर्मी में जाओ, सर्दी है, सर्दी में जाओ, सहन करो थोड़ी सी, चलते चलते गर्मी आ जाएगी, है ना, और गर्मी होगी तो चलते चलते तो एनर्जी आएगी, और उससे क्या होगा, शरीर मजबूत होगा। ये नहीं है कि कोई आज ले जाने वाला नहीं है ना, क्या करूं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगी मैं। क्यों नहीं जा पाओगी? आज मोटरसाइकिल नहीं ना, या आज गाड़ी नहीं है ना, नहीं, पैदल जाओ। पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे और 20 किलोमीटर 25 किलो का वजन लेके चले जाते थे, सिंगल रोटी खाते थे। और आजकल के लोग डबल रोटी खाते हैं और 10 किलो का थैला नहीं उठा पाते हैं, और 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते और डबल रोटी खाते हैं। कैसी है तुम्हारी डबल रोटी? तो
तो इस तरह से बंधुओं, साधनों से शरीर को सुख मिलता है और साधना से आत्मा को सुख मिलता है। साधनों से ये कोई गारंटी नहीं है कि तुमने आज साधन दिए हैं शरीर को तो कल वो बीमार नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी है तुमने साधना करी है तो निश्चित आपको और शक्ति आएगी। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, जो शक्ति आपकी जितनी कम थी वो और ज्यादा हो जाएगी, ये गारंटी है। तो त्याग, व्रत, उपवास, सेवा करते रहो। अपने घर वालों की यदि सेवा करने का नंबर आ जाए, लड़ना मत, मैं ही करूं क्या, मैं ही अकेली हूं क्या घर में करने वाली, और भी तो है, उनसे करवा लो ना। मैं तो इतने दिन से लगी हूं काम करने के लिए, हम ही दिखते हैं काम करने के लिए, और नहीं दिखते। नहीं, ये सोचो तुम्हें सौभाग्य मिल गया काम करने का, और कर लेते तो तुम्हें मौका कैसे मिलता। ऐसे मान के करोगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा। घर वालों पे एहसान मत बताओ। ये सोचो कि घर वाले भी धर्मात्मा हैं, मैं भी धर्मात्मा हूं, घर वालों को भोजन करवाने का सौभाग्य मिला है तो कम से कम मेरा सौभाग्य है। एक आत्मा जो आज धर्म कर रही है कल भगवान बनेगी, कल भगवान बनेगी, दीक्षा लेंगे, मुनिराज बनेंगे, भगवान बनेंगे, केवल ज्ञानी बनेंगे। ऐसे जीव को, ऐसी आत्मा को आपको भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मन में बहुत अच्छे भाव रखो। भक्तांबर भोजन बनाते हुए भक्तांबर पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, बिनती पढ़ो, जो पूजाएं याद है आपको वो पूजाएं पढ़ो, और ये सोचो हे भगवान, मैं ये जो भोजन बना रही हूँ अपने परिवार वालों के लिए, ये जो भोजन बन रहा है ये अमृत बन गया है, मैंने इसमें अमृत मिलाया है धर्म का। अब उनका मन धर्म में लग जाए, उनका मन अच्छा हो जाए, उनके भाव अच्छे हो, ताकि आने वाले समय में वो भी मोक्ष जाए, उनका कल्याण हो। ऐसे भावना बहाते हुए तुम रोज भोजन बनाओगी तो ये समझना कि तुम एक आत्मा और परमात्मा को भोजन करा रही हो। और मैं ही करूं क्या, थक गई करते करते, मैं तो जा रही यात्रा के लिए। नहीं, एहसान मत बताओ। और जब चौका लगाने का नंबर आए कभी पीछे मत रहो, कभी पीछे मत रहो। जरूरी नहीं कि आप 4 सब्जी बनाओ, मैं नहीं कहती हूं, हमेशा प्रवचन में एक ही बात कहती हूं, आपके घर में 1 सब्जी है, आप 1 सब्जी बनाओ। फ्रूट नहीं है मत लेके आओ, हैसियत है तो करो, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। कोई साधु तुमसे कभी मांगता नहीं है।